अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हो आप लोग? वर्दा, सिद्रा, सायरा? आवाज़ सुनाई दे रही है? वर्दा, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, बाकी आप लोग ये क्लिनिकल प्रैक्टिकम की क्लास है। ओके वर्दा, आपको वो टेबल वाले मिल गए थे क्वेश्चंस? किस तरह टेबल फॉर्म में लिखे हुए थे? ओके, लास्ट किस स्टूडेंट का काम जो था वो पेंडिंग जा रहा था, मतलब लेक्चर कंप्लीट हो गया था बट उसका काम अभी कंप्लीट जो है उसकी रिवीजन ही मैंने की थी। वर्दा, ये आपने मुझे अपने क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं? ओके, चलिए वर्दा, जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं मैं आपके क्वेश्चंस देख रही हूँ। वर्दा, मैंने लास्ट वाले आपके क्वेश्चंस देखने हैं ना, बाकी देख चुकी थी। ओके, मैं सारे देख रही हूँ। चलो ठीक है, आज इंशाल्लाह वो लास्ट में आपको सेंड करती हूँ। ओके वर्दा, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने फॉर एग्जांपल अगर उसका जो एजुकेशन लेवल बिल्कुल वो अनएजुकेटेड पर्सन है तो आप जो है हेपेटाइटिस बी और सी को किस नेम से कॉल करोगे? उससे इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो हेपेटाइटिस बी और सी का जो उर्दू में है किस तरह से आप पेशेंट से बात करोगे, डाटा किस तरह से कलेक्ट करोगे?
बस इन दोनों को काला जरकान कहते हैं। बी और सी दोनों का काला जरकान है। फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके क्लास, अभी जो भी सुन रहा है उसे हेपेटाइटिस बी और सी की उर्दू जिसे भी पता है, जिस नेम से हम घरों में या इसको बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है, वो क्या टर्म है, उर्दू में बताना है। ओके वर्दा, आप ठीक है, आपके क्वेश्चन बस ये है कि आपने जब पेशेंट से पूछना है तो उन्हें नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन नहीं पता होगी। गुलाम फातिमा मैं बोल नहीं रही थी इसलिए। जरकान है, कौन सा जरकान है? सबा ताहिर, बी और सी दोनों को क्या काला जरकान कहते हैं? ओके वर्दा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल पेशेंट्स हैं, अगर वो एजुकेटेड भी हैं तो उन्हें नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन नहीं पता होगी। जैसे कि आपने पूछा है कि क्या आपको लगता है कि हेपेटाइटिस बी और सी का जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो नोज़ोकोमियल है, आप सोचते हैं कि ऐसा, तो उन्हें जब नोज़ोकोमियल का पता ही नहीं है तो आपने खुद साथ-साथ एक्सप्लेन करना है। किस तरह से एक्सप्लेन करना है? आपने उन्हें बताना है कि क्या आपको लगता है कि आप हॉस्पिटल में आते हो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, बार-बार आप लोगों के हॉस्पिटल्स में आना होता है, इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर जर्म्स के साथ मोस्टली यहाँ पर पेशेंट्स आए होते हैं जो कि किसी न किसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। तो आपने सिंपल ये कहना है कि आपको लगता है कि आपका हॉस्पिटल्स में इंटरेक्शन जो है मोस्टली जर्म्स के साथ होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये बी और सी जो है आपका हॉस्पिटल में आने की वजह से या यहाँ पर बार-बार आकर डायलिसिस करवाने की वजह से हो सकता है या नहीं हो सकता? और बी को क्या कहते हैं? बी को क्या कहते हैं? तो क्लास, जिस चीज़ का ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों ने पेशेंट से डाटा कलेक्ट करना है, उसमें कोई भी मेडिकल लैंग्वेज यूज़ की हुई है, कोई भी एक टर्म आई हुई है, आपको उसका उर्दू में या उर्दू में ट्रांसलेशन सारी पता होनी चाहिए। आपके लिए वो सिंपल है कि इसमें क्या मुश्किल बात है, बट पेशेंट चाहे वो एजुकेटेड भी है बट उसकी फील्ड डिफरेंट है। अब देखो वो मुझे आपको बता रहा है कि मैं पीएचडी बंदा हूँ, बट उसकी पीएचडी जो है मेडिकल में नहीं है, किसी और फील्ड में, मैनेजमेंट में है। तो आपकी वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को भी नहीं समझ सकेगा इतना, अगर उसकी बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है तो। तो आपने क्वालिफ़िकेशन पे नहीं जाना, उसकी फील्ड भी मैटर करती है। इसलिए आपको जो है उसकी हर
ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसको उर्दू में बताना आना, आप बता सको, आप लोग पूछ सको, क्वेश्चन कर सको, या फिर जो इसमें टर्म्स यूज़ हुई हैं वो आपको उर्दू में आती हैं। तो वर्दा आपने ये खुद सर्च करना है, मुझे खुद कंफर्म नहीं है क्या कहते हैं। वर्दा ठीक है, आपके क्वेश्चन सही है, बस अब आप लोगों ने क्या, जैसे ही आप लोग आओगे कॉलेज तो विद इन वीक नहीं, आप लोग इनफैक्ट 2-3 दिनों में ही अपनी डाटा कलेक्शन कर लोगे। उसमें ये होगा कि देखो आपने डायलिसिस सेंटर में जाना है ना, तो आपको 3 शिफ्ट में वहाँ पर जाना होगा, मॉर्निंग इवनिंग, वहाँ पर 3 शिफ्ट्स होती हैं डायलिसिस सेंटर में। तो आप एक ही दिन में फॉर एग्जांपल 15-15 पेशेंट मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में लग रहे हैं, तो आप एक ही दिन में उन सबका डाटा कलेक्ट कर सकती हो। उसके बाद आपका एनालिसिस की फेज़ होगी, जिसमें आपने 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका कि आपने 100 सैंपल्स कलेक्ट किए, चलो एक बार 50 को लेके चलते हैं। 50 का आपने सैंपल कलेक्शन किया, उसमें से 50 में से मेल कितने थे, या आपने हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस डिफरेंट करनी है, सबकी ही ऐसे हो कि मेल कितने थे। फॉर एग्जांपल 50 में से हो सकता है 35 जो मेल थे, बाकी जो है वो फीमेल है, तो हर एक वेरिएबल की अलग अलग से एनालिसिस होगी। तो फिर हम ये लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या था, हेपेटाइटिस बी और सी की रेशियो जो है मेल में ज़्यादा है या फीमेल में है, किस एज में ज़्यादा है, और वो किन लोगों को उनका स्टेटस इस टाइम क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है। चलें ये तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट एज और जेंडर ये ज़रूर इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डिजीज़ की अकरेंस चेक करने के लिए। बाकी एजुकेशन और ऑक्यूपेशन जो है वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना होता है। सी वाला काला होता है, बट काला जरकान और पीला जरकान। सायरा अहमद, आप इनको अलग अलग बताओ ना, काला जरकान और पीला जरकान ये कौन कौन सा है। वर्ता ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहती हो तो आप एक एप्लीकेशन लिख कर अभी आपके क्वेश्चंस तो बन गए हैं, इनका प्रिंट लेकर आप जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हो, वो तो आपकी अपनी मर्जी पे है ना, क्योंकि जो आपको एथिकल अप्रूवल चाहिए यहाँ से डाटा कलेक्ट करने की, वो हमें प्रिंसिपल से लेनी है। आप किसी और हॉस्पिटल से कलेक्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ के एमएस को सिंपल एक पेपर पे एप्लीकेशन, हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखो और उन्हें कहो कि हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। गुलाम फातिमा ने कहा सी वाला जो है वो पीला जरकान होता है, और सिद्रा आप कह रही हो बी और सी दोनों काला जरकान है, तो फिर सी वाला कौन सा जरकान है। मुझे वैसे जहाँ तक लगता है जो पीलिया जॉइंटस होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है, ए और ई में ये होता है कि जॉइंटस होता है, बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा होता है, हमारे लिवर फंक्शंस वगैरह ज़्यादा हो गए होते हैं, तब जॉइंटस हुआ होता है।
ओके क्लास, आप सबने ये सर्च करना है, देखना है बी और सी का मतलब उर्दू में क्या ट्रांसलेशन है, और ये भी देखना है कि काला जरकान किसे कहते हैं और पीला जरकान किसे कहते हैं। गुलाम फातिमा, जो आप कह रही है ना, मुझे भी यही लगता है, बट मैं कंफर्म नहीं इसलिए बोल रही क्योंकि मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट मेरे माइंड में जो आता है वो भी यही आ रहा है जो आप कह रही है। ओके वर्दा, ऑब्जेक्टिव सेंड कर देना, और बाकी जो मैंने आप लोगों से कहा था कि रिसर्च प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस वगैरह, उसमें बेसिकली प्रॉब्लम जिस तरह से लिखी हुई थी आप उस तरह से भी लिख सकते हो अपने हाइपोथेसिस को, जिस फॉर्म में जैसे आपको सही लगता है, बट हमें पता होना चाहिए कि जिसमें हम बेसिकली क्या है एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली यही होता है ना, नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं कि इनका आपस में लिंक है या नहीं है, उसको प्रूव करेंगे या फिर डिसअप्रूव होगा एंड पर। तो हाइपोथेसिस में बेसिकली हमने इनके क्या है, जो भी इनके दरमियान लिंक है, एसोसिएशन है, बेसिकली इसको प्रूव करने की बात करनी होती है। ओके ठीक है, तो देखो क्लास सिंपल सी ये आपका एक टॉपिक का है, जैसे ये अभी वर्धा वगैरह के टॉपिक का नेम है, टाइटल है बी और सी, तो हमें उस पर इतनी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप सब जो है अपने अपने टॉपिक के बारे में आप लोगों ने आज ये पढ़ना है कि उसमें से कौन सी ऐसी मेडिकल की लैंग्वेज आ रही है जिससे कि आपको उर्दू में पता होना चाहिए। आपने जिनसे डाटा कलेक्ट करना है वो सारे एजुकेटेड नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो सारे मेडिकल की फील्ड से नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सबको अपने टॉपिक से रिलेटेड ये जितनी भी टर्म्स हैं उनको उर्दू में पता होना चाहिए। तो जैसे ये आप वर्दा वगैरह का ग्रुप जो है इस पे सर्च करेगा, बी और सी को सेपरेट किस तरह से बता सकेंगे, और बाकी सब ने अपने अपने टॉपिक पे इसी तरह। देखो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, अगर मैं इस पे बात करूँ तो किसी को कैसे आप इंग्लिश में पूछ सकोगे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज क्या है। ठीक है, अगर किसी को कोई हार्ट के वॉल्स की डिजीज़ है तो आपको उसके वॉल्स वगैरह का उर्दू में पता होना चाहिए कि दिल के जो क्या होते हैं, ये वॉल्स वगैरह को कहते हैं या किस तरह से इसके हैं, इन सब की आपको अपनी अपनी जो है टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके क्लास, और आज जो मैंने काम करना था कि आप सब ने मुझे जो है अपने जो आपके इस टाइम फाइनल टॉपिक्स हुए हुए हैं ना, मेरे पास जो थे उसमें अभी तक आपके टॉपिक्स फाइनल नहीं थे, बट जो भी था मैंने आप लोग को टॉपिक बताया हुआ था वो वाले मेरे पास टाइटल्स लिखे हुए हैं। तो आप सब ने जितने भी ग्रुप्स हैं आप सब ने उसके ऊपर क्या करना है, अभी जो आपके बिल्कुल अभी जिस पे आप लोग काम कर रहे हो अपने टॉपिक का नेम लिखना है, फुल टाइटल नेम लिखना है जो बिल्कुल फाइनल है, और नीचे जो है ग्रुप मेंबर्स के नेम लिख के आप लोगों ने ये क्लिनिका प्रैक्टिकम वाले में सेंड करने हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वाला आप लोग का टाइटल जो वो फाइनल है। वो मैंने लिख कर वो मैंने भी आगे से प्रूव करवाना है, मैंने भी बताना होगा ना। ओके क्लास, तो ये सब ने अपने ग्रुप में से जो आप काम कर रहे हो, जैसे वर्ता कर रही है, बाकी सब ग्रुप्स के ऐसे लोग कर रहे हैं ना काम, तो अपना टॉपिक पूरे का पूरा टाइटल एग्जैक्ट लिखना है और नीचे ग्रुप मेंबर्स के नेम लिख के सेंड करने हैं। ओके क्लास, अब मुझे कोई बताएगा कि लास्ट जो है वो किस दिन, थर्सडे को, किसका मैंने हाफ काम चेक किया था और अभी बाकी उसका मतलब रहता था, उसका पूरा रिसर्च वर्क ही आई थिंक चेक करना था मैंने। उसमें से मैंने इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसे मैंने कहा था कि उसमें जो है पैराग्राफ्स किस तरह से कौन सा ऊपर करना है, कौन सा सेकंड पर लेकर आना है। आपको इसमें से मुझे नेम नहीं उसका याद आ रहा, कोई प्रेजेंट है? सुनैना, आपका था वो काम? ओके सुनैना, आपने वो दोबारा काम कर लिया जिस तरह से मैंने कहा था कि उसका पैराग्राफ की सेटिंग कर लो, अरेंजमेंट? आप वो मुझे दोबारा से सेंड कर दो ताकि ऊपर आ जाए वो मैसेज आपका। मुझे वो दोबारा से मैसेज करना, बाकी ये कि वो आप अरेंजमेंट कर लेना, मुझे मेथडोलॉजी वगैरह चेक कर लेने दो।
सुनैना पे मुझे फ़ौरन अभी से पहले फ़ौरन शेयर करो। ओके क्लास, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग दरमियान में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ ये सुनैना के ग्रुप का काम काफ़ी है, मैं वही चेक करूँगी बाकी टाइम में। आप लोग साथ में अपना ये जो रिसर्च वर्क है वो देखते रहो। इवन कि ये जो भी टाइम है, आप जैसे अभी गुलाम फातिमा प्रेजेंट है, तो गुलाम फातिमा आप अपने बाकी ग्रुप मेंबर से, या फिर आपको भी अपने टॉपिक का नेम क्लियर होगा ना, तो आप अपना टॉपिक का नेम फिर भी किसी से, जैसे ये अभी नजब वगैरह हैं, उनसे क्लियर करके पूरा टाइटल नेम लिख के नीचे जो है ग्रुप मेंबर्स के नेम सेंड कर दो, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा इसी क्लास में। टॉपिक नहीं, अपनी फाइल शेयर करो सुनैना, जिसमें आपने ये जो अरेंजमेंट वगैरह की है। अगर वो अरेंजमेंट वाली फ़ाइल अभी फाइनल नहीं है तो फिर भी आप मुझे अपनी प्रीवियस जो मैं लास्ट थर्सडे चेक कर रही थी, सेम वही मुझे सेंड कर दो दोबारा से, ताकि आपका मैसेज ऊपर आ जाए और मैं दोबारा से उसे चेक कर लूँ। मेथडोलॉजी आपकी रहती थी, मैंने वो देखी है। सायरा, आपने जो चेक करवाना है मुझे सेंड कर दो। मैं सुनैना के ग्रुप की जो है वो मेथडोलॉजी बस चेक करूँगी, अभी बाकी आपका देखूँगी, आपके क्वेश्चनर्स आप सेंड कर दो, अभी पूरा आधा घंटा बाकी है। ओके, और क्लास मैंने जो एक और बात कहनी थी कि अब जो आप लोग टेस्ट किया करोगे, जैसे कि रिसर्च का कर रहे हो, उसमें आप लोगों ने अपने जो है पेज पे ही टेस्ट करके, तो उसकी जो पिक्चर वगैरह बनाकर वो मुझे जो है आप लोगों ने जो है इसमें अटैचमेंट में सेंड करनी है। ट्रांसमिशन कर लो वरदा। Assessment of factors contributing in the transmission of hepatitis B and C among dialysis patients. ठीक है, और जो अब आपका होगा कल, नहीं वेडनेसडे को टेस्ट है, चैप्टर सेकंड है, कंप्लीट है, तो उसमें आप लोगों ने जो है अपने पेपर पे, जैसे आप लोग मसातिया वगैरह को सेंड करते हैं ना अपनी पेपर्स अटैचमेंट के थ्रू जो सेंड किया आता है, सेम उसी तरह आप लोगों ने मुझे सेंड करना है।
इसी तरह जैसे आप लोगों ने आपकी मैडम सादिया इंग्लिश पढ़ा रही हैं आप लोग को, उन्हें आप लोग जैसे सेंड करते हो अटैचमेंट के थ्रू, वैसे मैं कह रही हूँ। हाँ जी, लिख के पिक लेकर। क्योंकि देखो आपकी जो है राइटिंग पेपर पे ही स्पीड अभी आप लोगों की बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो पेपर्स पर ही होंगे। इधर आपने जितनी आपकी प्रैक्टिस करनी थी आप लोगों ने कर ली है। और ये है कि आप लोगों को ऑनलाइन अगर कोई टेस्ट हो देना पड़े तो आप लोग ईज़िली उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे 1 माह तो हो गया आप लोगों से टेस्ट लेते हुए ऐसे। बाकी ये कि पेपर पे ही अभी आप लोगों की राइटिंग स्पीड बढ़नी चाहिए, उसी पे ही आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अ, वर्ता देखो जो होंगे एमसीक्यूज़ वो आप लोगों ने उसी के ऊपर ही सॉल्व करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 2 एमसीक्यूज़ या 5 एमसीक्यूज़ आप लोगों को दिए हुए हैं, तो मैं ये है कि 5 के 5 आपको फ़ौरन से पहले उसका आंसर भी पता चल जाएगा। इसमें अगर मैंने 5 मार्क्स दिए हैं तो आपको फ़ौरन मार्क्स भी शो होंगे। बाकी जो काम रह जाएगा अभी जब ये ऐसे होता है तो इसमें आपको वो वाले मार्क्स भी नहीं शो होते जो आप लोग के एमसीक्यूज़ वाले हैं। आप लोग अटैचमेंट में दोगे तो एटलीस्ट आप लोग को एमसीक्यूज़ के मार्क्स शो होते रहेंगे, उसमें फिर रिटन वाला जो काम होगा वो हम ऐड कर लेंगे बाद में, या फिर वो अलग से ही रहेगा। जैसे 5 एमसीक्यूज़ थे, वो 5 में से आपने 4 लिए हैं, 5 लिए हैं, मार्क्स जितने भी लिए हैं। जो रिटन वाला काम है वो 5 में से जितने आएँगे वो अलग से आप लोग को मिल जाएँगे। ज़िले-हुमा मुझे इसका आइडिया नहीं है। सेकंड चैप्टर है ज़िले-हुमा। ये जो है चैप्टर नेम सेकंड है और क्लिनिकल प्रैक्टिकम में शेयर किया हुआ है। सिद्रा ने जो मैसेज शेयर किया हुआ है वो आप पिछले मैसेज जो है जाकर ना रीड कर लो। सहरिश आप सुनैना के ग्रुप में हो? लग गया आपका ग्रुप, ओके। नहीं सुनैना थर्ड क्यों है? आपका सेकंड का भी लास्ट चैप्टर लास्ट वाला टॉपिक रहता है सेकंड चैप्टर में, लास्ट पार्ट। और चलो अभी वो आप लोग को मैसेज भी कर देते हैं दोबारा से वर्ता, अभी दोबारा से आपने मैसेज कर देना चैप्टर का नेम लिखकर, और फिर ये करना है कि देखो जैसे ये सेकंड चैप्टर थोड़ा छोटा था, तो आपने ये करना है कि इसे एक ही टेस्ट में कंप्लीट करने की ट्राई करनी है। स्पेशली देखो वीकेंड में, अब जैसे अब आप लोग का वेडनेसडे को टेस्ट होना है, तो वेडनेसडे वाला तो एटलीस्ट पूरा चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि आपको वीकेंड दरमियान में मिलता है, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे भी टेस्ट नहीं होता आप लोग। तो वेडनेसडे वाला ऑलमोस्ट जो है पूरा चैप्टर होना चाहिए, चाहे वो जैसे भी है। बाकी ये है कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप लोग का 3 इकट्ठे आते हैं, तो इसमें अगर आपका लॉन्ग कोई चैप्टर है तो उसे आप हाफ कर लेना, अदरवाइज़ कोई छोटा चैप्टर है तो उसे आपने कंप्लीट का करना है टेस्ट। ओके सहरिश, मुझे रीसेंड करो आप, मैं देखती हूँ। गुलाम फ़ातिमा, मुझे अब देखो मुझे अब ये नहीं पता कि कौन-सा चैप्टर ज़्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए, जिसे आप हाफ़ में करना चाहते हो। मुझे तो वो भी छोटा लगेगा और मैं आपसे कहूँगी कि आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लो, या तो फिर ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जो आपको लॉन्ग लग रहा है कि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, उसे आप 2 में डिवाइड करके उसका स्केड्यूल बना लो। टेस्ट 3-3 ही हुआ करेंगे। और देखो टेस्ट का स्केड्यूल बनने का ये नुकसान होगा कि हो सकता है कि देखो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन मैंने फिक्स किए हुए हैं। 3 दिन में से अगर किसी दिन ना हुआ तो
ओके वर्दा, ठीक है। चैप्टर 3 क्या है वो बता देना आप कहाँ तक है, अभी दोबारा से ग्रुप में मैसेज कर देना। चलो ठीक है, आप लोग फिर ऐसा करो, स्केड्यूल बना लो। वर्दा, आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है, कल आप लोग का ऐसे कोई टेस्ट तो नहीं है? अगर टेस्ट नहीं है तो आप लोग ही ज़ाहिर बनाकर मुझे बताओगे। 3 दिन में वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और ये आप लोगों ने बस तब तक बनाना है, ईद से पहले का स्केड्यूल बनाना है, उसके बाद का नहीं बनाना। ईद से पहले तक का, फॉर एग्जांपल आप 10 तक या 10 तक बना लो स्केड्यूल। 10 तक, 10 है मंडे। ज़ाहिर फिर कहाँ तक आपका बनेगा? 7 तक। नेक्स्ट मंथ के 7 डेट तक जितने भी चैप्टर्स बनते हैं उसको आपने हाफ में करना है या कंप्लीट करना है। 3rd चैप्टर से लेकर आगे तक देख लो आप लोग। बशरा, मुझे नहीं आइडिया कब तक होंगे आप लोग के एग्ज़ाम्स। आप लोग के मिड टर्म भी तो नहीं अभी हुए या हो गए हैं? राम फातिमा, ये मुझे थोड़ी पता होगा कब शुरू होंगे, जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करती जाएगी हम भी सेम उसी फॉलो कर रहे हैं। चलो ठीक है, अभी तो फिर आप लोग के ज़ाहिर है 2 दरमियान में एग्ज़ाम्स होने हैं, मिड टर्म भी हैं और सेंड अप भी है। सारिश, आप मुझे सेंड करो, मुझे कर दिया है। ओके, मुझे मिल गया, मैं देखती हूँ। सिद्रा, फिर आप लोग भी यही सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से रखो। अभी जो आप लोग के ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, देखो आपके पास चीटिंग का फुल ऑप्शन होता है, आप लोग कर सकते हो। पर मेरा क्या नुकसान होगा? मेरा तो मैक्सिमम ये नुकसान होता है ना कि मुझे आधा घंटा अपलोड करने में लग जाता है, क्योंकि एक एमसीक्यूज़ अपलोड करने में मेरे 3-4 मिनट लग जाते हैं। मेरा बस मैक्सिमम यही है कि आधे घंटे का नुकसान होगा, बाकी जो हो रहा है आप लोग का हो रहा है, अगर आप लोग चीटिंग करके लिख रहे हो तो। जी ज़िले-हुमा, मैंने टेस्ट का कह दिया है कि जो छोटा चैप्टर होगा वो कंप्लीट हम किया करेंगे, और अगर कोई बहुत लेंथी चैप्टर है तो उसे हम हाफ में डिवाइड करेंगे। ज़िले-हुमा, आप ही मुझे बनाकर सेंड कर दोगे आज टेस्ट का स्केड्यूल? आपके पास वो छोटी बुक है? अगर बुक है तो मुझे वो उसका स्केड्यूल बना के सेंड कर दो। आपने 7 डेट तक बनाना है, जस्ट नेक्स्ट मंथ की फ्राइडे तक, 7 तक। उस वहाँ तक जितने भी टॉपिक्स क्लियर होते हैं, चैप्टर कवर होंगे, वही करेंगे हम।
सायरा अहमद। ओके सायरा, आपने ये जो इतनी परसेंटेजेस निकाली हुई है ना, ये नहीं लिखनी आपने, ठीक है। हम सिंपल इसका परसेंटेज में ही इसका आंसर निकाल लेंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एज है, ठीक है, उसको आगे फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, वैलिडेट परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, ये रहने दो आप लोग। हमने अलग अलग हर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सीनियर्स ने ऐसे बनाया होगा, मैंने देखा था। हमने बेसिकली इसमें जो देखना है, हमने अपने अपने एक एक जो हमारे ऑप्शंस बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल कि वो एग्री करते हैं, न्यूट्रल हैं या नहीं न्यूट्रल, हमने इन 4 फैक्टर्स को, ये आपके 5 बनते हैं, जो भी हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, तो आपके ये फोर्स ऑप्शन होने चाहिए। ओके सायरा, आप मुझे इसका आंसर दो। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है सायरा, आप मुझे इसका आंसर दो। डू यू गेट ईजली अनाउड और इरिटेबल इन दीज डेज ऑफ पेंडेमिक? चलो कोई भी आंसर कर लो। हाउ ऑफन यू फील रेस्टलेस ड्यू टू आइसोलेशन? आपने ये पेशेंट से क्वेश्चन करना है या फिर स्टाफ से करना है, डॉक्टर से करना है। हाउ ऑफन यू फील रेस्टलेस ड्यू टू आइसोलेशन। अब वो इसका क्या आपको रिटर्न में आंसर देगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा, परसेंटेज, ये तो सारे आपने खुद निकालनी है ना। बाकी जो हमें मेन चाहिए, उसमें हमें ऑप्शंस चाहिए कि वो अपनी जो है इन फीलिंग्स को या अपने जो उसके माइंड में आ रहा है वो आपको बता सके। तो आपने इधर आगे वो 4 ऑप्शंस ही देने हैं, एग्री है, न्यूट्रल है या किस तरह से है। इसमें आपने अपना स्केल देखना है, कौन सा स्केल चूज़ किया हुआ है, जहाँ से ये आपने क्वेश्चंस लिए थे, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है ना। हाउ ऑफन, अब देखो हाउ ऑफन में अब आप मोस्टली उसने अपने बताना है, हम ये नहीं कह सकते न्यूट्रल है, एग्री है या क्या है। इसके लिए डिफरेंट स्केल यूज़ किया होगा, आपने वही स्केल इसमें लिखना है।
वरना स्केड्यूल तो वही नेक्स्ट से स्टार्ट होना है ना, आज बने या नहीं बने स्केड्यूल, बट हमारा टेस्ट तो कंफर्म है ना, थर्ड वाला है। तो कोई स्केड्यूल बनाएगा तो उसमें थर्ड वाला इंक्लूड होगा, वेडनेसडे वाला। इसलिए हुआ अभी मैंने वो चैप्टर देखा नहीं है कि लॉन्ग है या शॉर्ट, मतलब किस तरह का है, इसे हमें दो में डिवाइड करना चाहिए या नहीं। आप देख लो, अगर वो छोटा है तो हम अभी भी कर सकते हैं चेंजेस उसमें। ओके, अगर शॉर्ट है तो हम पूरा करेंगे, वेडनेसडे को आपका कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट होगा। इसलिए हमें ये मैसेज कन्वे कर देना हमारा जो ग्रुप है क्लिनिकल प्रैक्टिकम का, उसमें।
सब ने अटेंडेंस मार्कवा ली, कोई रहता तो नहीं है जो भी प्रेजेंट है और उसने अपना नेम नहीं लिखवाया मार्क? मैं नाम बोल रही हूँ, उसमें से कोई प्रेजेंट है तो बता दे। एमन रुबाब, अक्सा तहरीन, हिरा, हुरिया, मोहम्मद आमिर, नेहा, नुसरत, उस्मा मारिया। एमन बोला है, आमना आप प्रेजेंट है, मैंने एमन बोला है। ओके नुसरत,
ओके क्लास, आप सब ने अटेंडेंस मार्क करवा लिया तो अल्लाह हाफिज़। सायरा, आप लोग का जो काम रह गया, सायरा और सुनैना, आप लोग का कल मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करते ही लेक्चर के स्टार्ट में ही आप लोग का काम स्टार्ट कर दूंगी देखना। और आप लोगों ने पूरे 12:30 पर प्रेजेंट होना है। वर्षा, मैंने आपको बताया मुझे खुद नहीं ऐसे पसंद था, पर अब चलो कोई बात नहीं, ईद तक हमने स्केड्यूल बनाया, फिर शायद आप लोग का अगर हो सकता है क्या तब तक कोविड के हालात बेहतर हो जाएँ, आप लोग फिजिकली कॉलेज जाना स्टार्ट कर दो, तो हम दोबारा से स्केड्यूल बनाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 7 तक का बनवाया है। ओके एमन, आप प्रेजेंट हो, ठीक है वर्दा, तो ये सिर्फ 7 डेट तक है, इस रमज़ान का है, उसके बाद ऐसा नहीं होगा, देख लेंगे हम लोग। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।